हम कहते हैं कि हमें सतयुग चाहिए, सतयुग चाहिए। लेकिन और अभी जैसे हमने लव वन की सीरीज देखी, ये क्लियर भी हो गया कि ये 2080 तक सतयुग की शुरुआत भी हो जाएगी, यानी पृथ्वी की डायमेंशन चेंज भी हो जाएगी। डायमेंशन चेंज हो जाएगी मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तरंगे चेंज हो जाएंगी। लेकिन अब असली बात आती है कि वहां जब इतना बड़ा शिफ्ट होगा, इतना बड़ा शिफ्ट होगा, तो सब ये चाहते हैं कि हम उस शिफ्ट का हिस्सा बने, हम उस शिफ्ट को देखें, हम उस नेक्स्ट डायमेंशन में जाएं। लेकिन कौन जाएगा? तैयारी किसकी है? क्योंकि अभी तो तैयारी का पीरियड है ना, अभी तो जा नहीं रहे, 80 में जाएंगे। तो अभी जो तैयारी का पीरियड है उसमें तैयारी है किसकी? अब इस चीज को कैसे चेक करें कि तैयारी कितनी है, किसकी है? अभी जैसे सन 20 में जब कोरोना काल आया तो बहुत कुछ अजीबोगरीब हुआ, बहुत कुछ अजीबोगरीब। जैसे हम पक्षियों को, पशुओं को पिंजरों में बंद रखते थे, लेकिन उल्टा हो गया, पशु पक्षी आजाद थे, हम इंसान पिंजरों में बंद थे। बच्चों को यूं ही पास कर दिया गया। जिन बच्चों ने पूरा साल पढ़ाई करी थी वो दुखी थे कि एग्जाम क्यों नहीं हुआ, और जो बच्चे पूरे साल खेले थे, जिनको शक था कि अब तो हम फेल ही हो जाएंगे, वो खुश थे कि अच्छा हो गया एग्जाम नहीं हुआ। ऐसा पहली बार हुआ कि जिस बच्चे ने पढ़ाई लिखाई करी होगी वो रोया होगा, और जिसने नहीं करी होगी वो खुश हुआ होगा। ये कितनी बड़ी उथल पुथल थी ना, जो सोच भी नहीं सकते। कभी कभी सपने में भी सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन जो सोच भी नहीं सकते वो उथल पुथल हुई। ठीक इसी तरह से जब ये धरती सतयुग की तरफ जाएगी, यानी नेक्स्ट डायमेंशन में जाएगी, उस वक्त जो लोग तैयार हो रहे हैं या तैयार हो चुके होंगे जाने के लिए, उन्हें भी कुछ इसी तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध अपना बुद्धत्व प्राप्त करके वापस अपने देश आए, तो उनके पिता ने उनके सामने ऑफर रखा, फिर से कहा कि तुमने बेवकूफ़ी तो कर दी है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, अब आ जाओ दोबारा इस गद्दी को संभाल लो, अब अपनी बेवकूफ़ी को, अपने पागलपन को सुधार लो। वो महात्मा बुद्ध जिन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, वो उनके पिता की नज़रों में पागल थे। मीरा जिसने श्री कृष्ण से प्रेम किया, वो दुनिया की नजरों में पागल थी कि राज रानी है, महलों की रानी है, सुख आनंद से रहे, मंदिर में पड़ी रहती है, गाने गाती रहती है। वो दुनिया की नजरों में पागल थी। इसी तरह से जो लोग सतयुग में जाने की तैयारी में है, जब उनकी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आएगा, जब वो परिवर्तित होंगे, तो हो सकता है समाज की तरफ से उन्हें स्वीकार ना किया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उन्हें स्थिर रहना है, डिटैच रहकर सब कुछ ऑब्जर्व करना है। और इसकी तैयारी भी उन आत्माओं को करनी है जो उस क्रिएटर की ओर जाना चाहती हैं, उस डायमेंशन में, नेक्स्ट डायमेंशन में क्रिएटर की तरफ जाना चाहती हैं। इसी तरह से जब ये डायमेंशन शिफ्ट होगी, तो बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं जो अभी दबी हुई हैं, अभी वो उजागर नहीं है और वो बहुत अच्छी नहीं है, वो सामने आएंगी। ये ऐसे ही समझ लीजिए जैसे घर की जब आप सफाई करते हैं, तो घर की जब सफाई होती है उससे पहले घर बड़ा उथल पुथल लगता है, सारा कचरा आपको सामने ही, क्योंकि अब तक जो कचरा छुपा हुआ था ना, जो अलमारी के अंदर था, जो पलंग के नीचे था, जो दरवाजों के पीछे था, वो कचरा सामने आ जाता है। तो जब अलमारी साफ हो रही है, दरवाजों के पीछे सफाई हो रही है, पलंग के नीचे सफाई हो रही है, तो कचरा वहां सबसे निकल के सामने आ गया है। तो बेशक सफाई चल रही है, लेकिन उस वक्त जब कचरा सामने आया है तो गंदगी ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा ही उस समय भी होगा, ऐसा ही उस परिवर्तन के समय में भी होगा। अभी भी हो रहा है, शुरुआत हो चुकी है, जब बहुत सारी वो ऊर्जाएं जो नेगेटिव हैं और दबी कुचली हैं, अभी अभी छुपी हुई हैं, पलंग के नीचे हैं, अलमारी के पीछे हैं, वो सामने आनी शुरू होंगी। ऐसे समय पर स्थिर रहने की जरूरत होगी, और क्या उसकी तैयारी आज है? क्योंकि जब ये कह दिया जाता है कि 2080 तक ये डायमेंशन बदल जाएगी, हम नेक्स्ट डायमेंशन में पहुंच जाएंगे, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पहुंचेगा कौन? जिसकी आज अभी तैयारी होगी वो ना। कम से कम तैयारी शुरू तो की हुई होगी, तब तो उम्मीद लगा सकते हैं। क्योंकि जब समय आएगा तब बहुत कुछ ऐसा घटित होगा जो आपकी कल्पनाओं से भी परे है। क्योंकि उस वक्त ये जो थर्ड डायमेंशन है और वो जो मृत्यु के बाद की दुनिया है, वो जो डायमेंशन है, वो दोनों भी एक हो जाएंगी। एक हो जाएंगी मतलब दोनों आपस में मिलना शुरू कर देंगी। उस वक्त हो सकता है इस तरह की आत्माएं भी, जिन्हें आज आप कह रहे हैं कि वो स्वर्गवासी हो गई हैं, वो भी अपना रूप सामने दिखाएं।
ये भी संभव है, यहाँ तक भी हो सकता है कि आज जिस प्रॉपर्टी, जिस बैंक बैलेंस को आप सब कुछ समझ रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू ना रह जाए। जब इतनी खतरनाक स्थितियां बन सकती हैं, तो क्या ऐसी स्थितियों के लिए तैयारी है? और जैसा कि पिछली वीडियोस में भी कहा गया है कि विभाजन, कौन सी आत्मा जाएंगी जिनमें विभाजन खत्म हो जाएगा। विभाजित जो अपने आप को समझते हैं, वो अलग, वो अलग, वो अलग, वो अलग, वो चीज खत्म हो जाएगी। अब जब ये चीज खत्म हो जाएगी कि हम अलग अलग हैं, तो उससे पहले भी तो बहुत कुछ होगा, उससे पहले मैं भी तो खत्म होगा। क्योंकि जिसे हम कहते हैं अलग अलग होना यानी विभाजन होना, ये तो बहुत बड़े स्केल पर है ना। एक तो कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म आप देख लीजिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, हर धर्म अपने आप को सुपीरियर कहता है। हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, ये सब कहते हैं। हर देश अपने आप को सुपीरियर कहता है, हर धर्म अपने आप को सुपीरियर कहता है। ये तो बहुत बड़ी बातें हो गई। छोटे स्तर पे भी जाए तो जो गुरु है, किसी का कोई गुरु भी है, तो वो भी अपने गुरु को सबसे महान कहता है उसके अलावा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, उसके अलावा कोई दिव्य आत्मा ही नहीं है। तो जब इतना ज्यादा हम लोग अपने आप को अलग समझते हैं एक दूसरे से, तो उस अंतिम समय पर लास्ट में जब आपकी मैं खत्म होंगी, मैं की वैल्यू खत्म होगी, तब आप कैसे झेलेंगे? क्योंकि तब मैं की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आज हम बहुत कुछ, हम कोई आपसे पूछे आप कौन है, तो आप बहुत सब कुछ बताएंगे। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा ये सरनेम है, मैं इस गांव का प्रधान हूँ, मैं ये नेता हूँ, मैं वो हूँ। बहुत बहुत सारी पहचान है आपकी, छोटी मोटी एक दो नहीं है, बहुत बहुत सारी हैं। जब वो उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो आप कैसे झेलेंगे? जब आपको लगेगा कि मैंने तो इतनी मेहनत से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी करी थी, उसकी वैल्यू खत्म होगी, तो कैसे झेलेंगे? जब आपको लगेगा मैंने इतनी मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा किया था, ये वाली डिग्री ली थी, उसकी वैल्यू खत्म हो गई, तब कैसा लगेगा? इतना सब कुछ जब होगा और आपको विभाजन मतलब अलग अलग समझना सबको, वो तो फिर भी हम समझ सकते हैं, ये उससे भी ज्यादा डीप स्तर पे होगा। अलग अलग ना समझ के सबको एक समझना है, ये तो बहुत छोटी बात है। उससे भी बड़े स्तर पर जो मैं के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, मैं ये, मैं वो, मैं ये, वो भी खत्म होगा, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। इस हद तक विभाजन को खत्म करना पड़ेगा। तो क्या उसकी तैयारी है? क्या उस चीज के लिए हम तैयार हैं? जैसे जब घर की सफाई होती है तो कचरा बाहर निकलता है, गंद मच जाता है एक बार, इसी तरह से जब उस आखिरी वक्त में आपके अंदर के डर, एंजाइटी, आपके गड़बड़ कार्मिक अकाउंट, आपकी इच्छाएं, ये सब बाहर आएंगी। उस वक्त में जब ये सारी नेगेटिव चीजें उभर कर सामने आएंगी, तब क्या आप इन सब के साथ डील कर पाएंगे? आपके अंदर की जो भी भावनाएं हैं, वो चाहे दबी हुई हो या उभरी हुई हो, वो सभी भावनाएं जब कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके सामने आएंगी, तो आप उनके साथ कैसे डील करेंगे? और वो भावना कुछ भी हो सकती है, वो प्रेम की, खुशी की, नफरत की, गुस्से की, डर की, आनंद की, जो भी भावनाएं आपके अंदर पावरफुल तरीके से हैं, वो कई गुना बढ़कर सामने आएंगी। इसलिए बजाय ये इंतजार करने के कि कौन सी तारीख है, कब हम सतयुग में जाएंगे, कब ये डायमेंशन चेंज होगी, उससे पहले अपने ऊपर काम कर लिया जाए, क्योंकि यही सही वक्त है काम करने का। जब वो अंतिम घड़ी आएगी, उस समय काम करने की ताकत नहीं होगी, अपने ऊपर काम करने की ताकत नहीं होगी। और निश्चिंत रहिए, आप चाहे जीवित होंगे, चाहे आप इस दुनिया से चले जाएंगे, दोनों ही तरीकों से, दोनों ही स्तर पे, जिस भी दुनिया में आप हैं, आप नेक्स्ट डायमेंशन में जाने के लिए अगर तैयार हैं, तो आप वहां जाएंगे। ये उथल पुथल दोनों स्तरों पर होगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हम कहते हैं